हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वन स्टेप सक्सेस 2023 पे। तो अभी जनवरी माह के जो वैकेंसी हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी जो है वो NHPC लिमिटेड करके एक कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है। हाइड्रो पावर प्लांट है ये। इस कंपनी हाइड्रो के क्षेत्र में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए है। क्या ट्रेनिंग इंजीनियर ले रही है सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन में, और इसके साथ 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 ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए भी ले रही है। तो बाकी इसमें देख ही सकते हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में कि नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, ट्रेनिंग इंजीनियर जो है सिविल के लिए, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन देखेंगे फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BSc इंजीनियरिंग, डिग्री सिविल में होना चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और AMI भी जो कर रखे हैं, जो द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से कर सकते हैं, उसके लिए भी है। उन्होंने मांग रखा है एक्चुअली 31/5/2013 तक ही इनरोलमेंट हो, तो वो भी भर सकते हैं इसको। सेम देखेंगे यहाँ पर मैकेनिकल के लिए भी है E2, और ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी है E2। यहाँ पर डिसिप्लिन दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पोस्ट जो है जैसा कि ये बैकलॉग वैकेंसी है, तो यहाँ पर देखेंगे OBC के लिए यहाँ कैटेगरी भी दिया हुआ है, जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए करी। तो टोटल वैकेंसी देखेंगे यहाँ पर 11 एंड 1 मिला के 12 हो गई, और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए 8 वैकेंसी होगी, और टी मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो 28+2 30 वैकेंसी हो गई दोस्तों। और TO फाइनेंस के लिए देखेंगे तो 2 वैकेंसी है 2। तो टोटल देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 52, 24, 13, 89, ये टोटल देखेंगे तो 89 वैकेंसी जो है सब मिला के है। तो अब बात कर लेते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है। तो यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, कैटेगरी ABCD जो वैकेंसी है। कैटेगरी जो फिजिकली चैलेंज के लिए है, स्पेशल ड्राइव फॉर PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ गेट का स्कोर होना जरूरी है, 2022 का ही केवल, ये नहीं कि 2023 का, ओनली 2022 का। बाकी चीज़ें सर यहाँ देख सकते हैं। प्लेसमेंट जो होगा, इनका प्लेसमेंट होगा जो अप्रॉक्स जो पैकेज होगा 15 लाख पर एनम का पैकेज होगा। और इनके प्रोजेक्ट्स पावर स्टेशन है 24 28 पावर स्टेशन है। बाकी कंपनी अच्छी खासी है ये, तो कई जगह इसकी पोस्टिंग मिल सकती है आपको, जो नए नए पावर स्टेशन बन रहे हैं इसके NHPC के। हालांकि मैं भी इसी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो बहुत अच्छी खासी कंपनी है, और अच्छा खासा पेमेंट भी है इसमें। तो ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है। जिन्होंने BTech किया हुआ है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, और साथ ही साथ जिनके पास गेट 2022 का स्कोर है। और TO फाइनेंस के लिए केवल 2 वैकेंसी हैं, तो उनके लिए भी जो इनका स्कोर होगा CA CMA करके इनका स्कोर होता है, तो वो दोस्तों इसको भी भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल रिक्रूटमेंट के लिए है। IB की वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। इसमें मांगा हुआ है जो क्वालिफाइंग मार्क है गेट स्कोर हुए होना चाहिए 2021 और 22 और 23 टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल डिसिप्लिन जो होगी वो कौन कौन सी डिसिप्लिन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 79, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 147 है। तो यहाँ दोस्तों जैसे होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट बेनिफिट देखेंगे तो लेवल 7 जो है सैलरी पे मैट्रिक्स है। बाकी इनिशियल अपॉइंटमेंट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पे जो इतना होगा, DA SSA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन NPS, बाकी चीज़ें मिला के प्रोजेक्टेड वैकेंसी जो होगी वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तो ACIO टेक का कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए देखेंगे टोटल जो है 61 UR में और 32 UR में। बाकी यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की 79 और 147 यहाँ पर है। एक अच्छी खासी वैकेंसी है जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BTech किए हुए हैं और जिनके पास वैलिड गेट स्कोर है। गेट स्कोर भी मांगा हुआ है 2021 22 और 23 का। इसके साथ साथ देखेंगे तो जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लोजिंग डेट जो है उसके हिसाब से क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन जो है वो 12/1/2024 है। और क्लोजिंग डेट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ये ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा इस PDF की, आप वहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी वगैरह की। तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए ओपनिंग डेट जो है वो 23/12/2000 और 12/1/2022, मतलब आज के 2 दिन बाद ये क्लोज हो जाएगा। और फीस जमा करने की लास्ट डेट जो होगी 16/1/2024 होगी। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए यहाँ स्टेप दिया है, स्टेप 1 स्टेप 2, ये पढ़ लीजिएगा आप
स्टेप 2 में फिर उसके बाद क्या है, रिगार्डिंग स्कैनिंग फोटोग्राफ वगैरह सब डालना होगा, ये आप पढ़ लेना। इसको सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन करना है, भेजना नहीं है आपने, सिर्फ ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेज 100 रुपीज़ है, और मेल ओबीसी अदर कैटेगरी के लिए भी 100 है। तो ये 100 रुपये आप ऑनलाइन पे करेंगे इसको। मोड ऑफ पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन होगी दोस्तों। बाकी इसमें कई टर्म एंड कंडीशन है, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, वो आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को रख देंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड करके उसकी एक सब्सिडरीज कंपनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर किसके लिए है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है अप्रूव करता है, डीजीसी है जो एयरक्राफ्ट है उसकी एक सब्सिडरीज कंपनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 209 है। दिल्ली के लिए 87 है, मुंबई के लिए 70 है, कोलकाता के लिए 12, हैदराबाद के लिए 10, नागपुर के लिए 10 और तिरुवनंतपुरम के लिए है 20। रिजर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्वेशन के हिसाब से। बाकी आप हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 3 ईयर ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, बीए और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिसिप्लिन में कंप्यूटर में रिकॉग्नाइज्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा बीए, बीएससी, सीएसआईटी ये भी होना चाहिए। तो बाकी एज के लिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, तो इसको भी भर सकते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कितना पेमेंट वगैरह की। तो पेमेंट वगैरह जो होगी वो 27,000 मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली जो है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो 5 साल के लिए होगा। तो जो हमारे दोस्त बीए, बीएससी किए हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी है ये। बाकी आप क्या करते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन एडवर्टीजमेंट, वो क्या करते हैं अपने फॉर्म को फिल करके इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, career@AIESL इन एडिशनली। और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो होगी 1000 रुपये है। जनरल EWS के लिए 1000 रुपये है। 1000 रुपये आपने क्या करना है, AL इस अकाउंट नंबर पे आपको भेज देना है, NEFT कर देना है या RTGS कर देना है। उसके साथ आप इसको इसको ब्रांच जो है इसकी वो नई दिल्ली में है। लास्ट डेट जो होगी वो 15 जनवरी 2024 तक है, 17 बजे तक है। तो इसको दोस्तों भर सकते हैं, या जो आपके दोस्त हैं उनको बता सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह भी देनी पड़ेगी इसमें। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम आपको दिखा दे रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, वो जो होगा लिस्ट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको लिस्ट में बोला जाएगा, इधर उनको बुलाया जाएगा। बाकी ये आपका जो है ये एप्लीकेशन के फॉर्मेट है, जिस एप्लीकेशन को भर के आप अपने सभी कागज़ लगा के उसको स्कैन करके उससे मेल करना है। दोस्तों इसके पहले वाली वैकेंसी जो थी एआई इंजीनियरिंग में ही थी, लेकिन वो सुपरवाइजर के लिए थी। अभी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो सपोर्ट सर्विस में काम करेंगे उनके लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे कि जो लोकेशन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नागपुर, तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल देखेंगे तो 74, 24 दिल्ली के लिए है, मुंबई के लिए 22 है, कोलकाता के लिए 3, हैदराबाद के लिए 3, नागपुर के लिए 7 और तिरुवनंतपुरम के लिए 15 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि बीटेक डिग्री होना चाहिए एरोनॉटिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, केमिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट्स रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और गेट परसेंटाइल भी होना चाहिए 75% एबव ओबीसी और SC/ST के लिए। और एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अटैच्ड है, जो स्क्रूटनी करेंगे उसके बाद भी आपको मेल करेंगे, आपको बताएंगे। एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है कि एज क्या होनी चाहिए, कट ऑफ डेट ऑफ एज। अब इसमें इमोलमेंट्स की बात करें कि कितना आपको पेमेंट मिलेगी। तो पेमेंट देखेंगे कि जो स्टाइपेंड होगा 40,000 ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में, आफ्टर कंप्लीशन जो होगा उसके बाद आपका असेसमेंट करेंगे। फिर उसके बाद 59,000 से लेकर 79,000 के बीच में पर मंथ ओवर 4 ईयर ये आपको दिया जाएगा। सर्विस बॉन्ड जो होगा वो 5 साल के लिए होगा। सर्विस बॉन्ड के लिए आपको 3 लाख का एक गारंटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो 5 साल के लिए होगा AIESL के लिए। और कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर सपोर्ट सर्विसेज एडिशनली यू शुड कंप्लीट द सबमिट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन जो होगी 15/2024 17 बजे तक होगी। तो ये आपका एड्रेस है टू चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, पर्सनल डिपार्टमेंट, 2nd फ्लोर, CRA बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये है। आप इसमें एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर दिया हुआ सेल्फ अटेस्टेड चीज़ें जो दी हुई है
और जनरल टर्म एंड कंडीशन दिया है जो आप पढ़ लेना है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे पीडीएफ को। और ये आपका जो होगी ये एप्लीकेशन फॉर्मेट हो गई, इसको आपने फिल करना है, फिल करके अपनी स्पीड पोस्ट से वहाँ पर भेज देनी है। तो 15 की इसकी लास्ट डेट है। अगली वैकेंसी जो है वो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड करके भारत सरकार के एक उद्यम है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उसके लिए है कि एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट प्रोफेशनल ऑन फिक्स टर्म बेसिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एफटीसी भी है कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसल्टेंट एचआर के लिए है एक वैकेंसी जो, और क्वालिफिकेशन है एमबीए विथ स्पेशलाइजेशन, पीजी डिप्लोमा सोशल वेलफेयर में, डिग्री एसेंशियल होना चाहिए, मिनिमम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल या इससे ज़्यादा इनको बढ़ा सकते हैं 2 साल के लिए। 1,10,000 रुपये आपको जो रिनोमिनेशन मिलेगा। दूसरा है मैनेजर एचआर सीएसआर के लिए है, उसके लिए भी एक वैकेंसी है जो कि यहाँ पर दिया हुआ डिग्री होना चाहिए एमबीए वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स। 2 साल के लिए रखेंगे, बाकी बढ़ा भी सकते हैं। 60,000 आपको पेमेंट मिलेगी। अगला देखेंगे कि मैनेजर जो होगा इस स्टेट डेवलपमेंट के लिए एक वैकेंसी है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और एमबीए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल या उसको बढ़ा भी सकते हैं। 60,000 रुपया जो आपका रिनोमिनेशन मिलेगा मंथली। अगली वैकेंसी की बात करें तो सीनियर कंटेंट राइटर के लिए भी बैचलर डिग्री इंग्लिश जर्नलिज्म कम्युनिकेशन मार्केटिंग या रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। 60,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 2 साल के लिए होगा, इसको बढ़ा भी सकते हैं। एनेक्जर भी यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा एनेक्जर है। मैनेजर आईटी के लिए भी देखेंगे तो एक वैकेंसी है, डिग्री कंप्यूटर होना चाहिए, एमसीए भी होना चाहिए, अथवा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। 2 साल के लिए रखेंगे, 60,000 रुपये आपको पर मंथ पेमेंट देंगे, फिर उसको बढ़ा भी सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लाइनक्स के लिए चाहिए तो बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस आईटी इंफॉर्मेशन एमसीए और एमएससी सीएस में होना चाहिए। 10+ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइनक्स में। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एनेक्जर बी के हिसाब से है, 2 साल और एक्सटेंडेबल भी कर सकते हैं। और 1,30,000 रुपया जो होगा आपका रिनोमिनेशन होगा, बहुत अच्छा रिनोमिनेशन है इसका। ईआरपी कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक वैकेंसी है और 150 मिलेगा इसमें 2 साल के लिए। क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस आईटी मैनेजमेंट एमसीए एमएससी होना चाहिए रिलेटेड, और 10 साल का आईटी में होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। एटलीस्ट 3 ईयर इन ईआरपी सिस्टम में होना चाहिए, जो इंटरप्राइज मॉड्यूल करके होता है उसमें। अगली वैकेंसी देखेंगे ईआरपी टेक्निकल कंसल्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में भी एक वैकेंसी है। 1.5 लाख रुपये आपका जो पर मंथ मिलेगा इंक्लूसिव होगा। 10+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, एमसीए या एमएससी सीएस होना चाहिए। अगली वैकेंसी मैनेजर आईटी की करेंगे तो इसमें 5 वैकेंसी हैं। 5 वैकेंसी हैं, 1.5 लाख रुपए जो है आपका रिनोमिनेशन होगा 2 साल के लिए, या एक्सटेंड भी हो सकता है। 10+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम या एमसीए होना चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करें तो कंसल्टेंट अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी होना चाहिए, एफसीएम में या एसीएम में होना चाहिए, और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएसयू और लार्ज प्राइवेट कंपनी में। 2 साल या एक्सटेंड हो सकता है। 1.5 लाख रुपए जो आपकी सैलरी होगी। कंसल्टेंट साइबर सिक्योरिटी के लिए एक वैकेंसी है, यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइसेंसिंग वगैरह होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास में। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए और 2 साल के लिए रखेंगे आपको। हो सकता है इसको बढ़ा भी सकते हैं 1 ईयर के लिए। 1 लाख रुपए रिनोमिनेशन देंगे आपको। फिर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए एक वैकेंसी है, 35 साल। यहाँ पर फर्स्ट क्लास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल के लिए रखेंगे। एक्सटेंडेबल भी होगा। 50,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए देखेंगे तो एक वैकेंसी है, बीटेक इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल के लिए एक्सटेंडेबल भी होगा, और 50,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी आपको एनेक्सर बी के अनुसार। एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए देखेंगे तो 2 वैकेंसी हैं, 35 साल कम से कम होना चाहिए एज, और 2 साल के लिए 60,000 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। इसमें डिप्लोमा मांग रखा है, एमबीए वगैरह मार्केटिंग मैनेजमेंट पीजीडीएम। एग्जीक्यूटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए एक वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट में होना चाहिए, 2 साल के लिए एक्सटेंडेबल भी होगा, 60,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए भी देखेंगे तो एक वैकेंसी है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और 2 साल के लिए है। 50,000 आपका सैलरी होगी और एनेक्जर बी के अनुसार दिया जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस जो होगा 2 साल का होना चाहिए। तो ये दोस्तों एनेक्जर बी जो होगा, एनेक्जर बी आप इस साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, उसका वहाँ पर एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसको भेजना है कोरियर से, थ्रू स्पीड पोस्ट से। कहाँ भेजना है, स्टाफ ऑफिसर या सीईओ
एंड HR आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड HVF रोड अवाड़ी चेन्नई 600054 और उस इन्वोलप के ऊपर लिखना है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन AVN CU। तो उसमें एनेक्जर बी आप निकालेंगे तो एनेक्जर बी में रहेगा। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी जो होगी नॉन रिफंडेबल 300 की फ़ीस होगी, जो कि SBI कलेक्ट में जाके PSU आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड मिसलेनियस में जाके आप वहाँ पर भर सकते हैं। SC ST PWD SM और EWS और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, तो इसको आप भर सकते हैं। अगली वैकेंसी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बोर्ड पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो यूपी पुलिस का है। यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आई हुई है किसके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के पदों के लिए, और पे बैंड जो होगा 52-20-2400 ग्रेड पे होगा। नए वेतनमान में जो होगा 25,500 से 81,100। तो ऑनलाइन आमंत्रित किया हुआ है आप एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर ऑपरेटर A ग्रेड के लिए देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होगी 930 होगी। यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित EWS अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और आवेदन की जो शुल्क जमा करने की 7/1/2024 है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने का 28/1 है और लास्ट डेट जो संशोधन की अंतिम तिथि 30/1/2024 है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपके जो आवेदन शुल्क जो है 400 रुपये होने चाहिए, इसके लिए 400 रुपये हैं। बाकी यहाँ पर राष्ट्रीयता वगैरह दिया हुआ है। और शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता देखेंगे तो मान्यता प्राप्त बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सेक्रेटेरिएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के विभाग द्वारा कंप्यूटर में O लेवल परीक्षा पास होना चाहिए अथवा यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी होना चाहिए अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक साइंस में किया हुआ है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी आप इसको फिल कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह रहेगा। और बाकी वहाँ पर यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाके uppb.gov.in पे जाके आप वहाँ पर भर सकते हैं इसको। बाकी इसमें नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हैं तो इसलिए ये इसको हम अभी डिस्क्रिप्शन में रख देंगे PDF को, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के इसको जल्दी से फिलअप करिए। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो इसको भर सकते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी है THDC इंडिया लिमिटेड, जो कि एक शेड्यूल ए मिनी रत्न कंपनी है, हाइड्रो पावर सेक्टर में है। तो इंगेजमेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट एंड लाइसेंस के लिए है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके कितने कंपनी की प्रोफाइल है। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं वैकेंसी है। तो वैकेंसी का देखेंगे दोस्तों, डिटेल्स ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट लाइसेंस ऑन फिक्स टर्म बेसिस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में 3 वैकेंसी है जनरल के लिए। डिग्री इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल एंड एटलीस्ट 60% मार्क होना चाहिए। और कैंडिडेट विथ 59.99 मार्क इन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल शैल नॉट बी राउंडेड ऑफ 60%। और एक्सपीरियंस जो होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर्म हाई रिप्यूट हैविंग एक्सपीरियंस प्रेजेंटली। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका होना चाहिए। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है जो एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबिलिटी वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है कि रिलैक्सेशन वगैरह कंसेशन वगैरह जो रहेगा वो दिया हुआ है। बाकी आपका देखेंगे तो जो कंपनसेशन पैकेज होगा क्या होगा, फिक्स जो होगा वो 46 फिक्स अलाउंसेस दिस। तो ये मिला के टोटल आपका पेमेंट बन जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें होगा कैटेगरी जो होगी वो आपके यहाँ पर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन मार्क जो होगा 50% होगा, पर्सनल इंटरव्यू 100% वेटेज दिया जाएगा। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए क्या है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक 600 रुपये का नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जमा करेंगे। SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। टर्म एंड कंडीशन बाकी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जो कि इस PDF को हम रख देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो इसको और कैसे अप्लाई करना है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके THDC की वेबसाइट पे जाके वहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पर न्यू ओपनिंग पे जाके आप वहाँ पर ऑनलाइन फिल कर सकते हैं इसको दोस्तों। बात रही इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट की इसकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 20/12/2023 से लेके 19/1/2024 तक है। और लास्ट डेट जो पेमेंट की होगी वो 21/1/2024 तक है। तो जो बीटेक किए हुए बंदे जो बिजनेस डेवलपमेंट और इस टाइप का क्राइटेरिया रखते हैं वो इसको भर सकते हैं।
अगली वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। तो अगली वैकेंसी जो है वो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएमसी करके है, इसकी एक सब्सिडरी है। तो ओएमसी है तो गोल्ड कैटेगरी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट पीएसयू है, उड़ीसा में है। तो इस कॉर्पोरेशन ने इन्वाइट किया एप्लीकेशन डायनेमिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल फॉर फॉलोइंग कैडर के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, तो जो है सीनियर मैनेजर माइनिंग के लिए E4 ग्रेड में जो सैलरी स्केल होगी 67,700 से लेके 208,713 और इनिशियल बेसिक पे जो होगा 91,100। टोटल पोस्ट देखेंगे तो एक वैकेंसी है यहाँ पर नंबर ऑफ। और डिप्टी मैनेजर माइनिंग के लिए देखेंगे E2 ग्रेड के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 28 वैकेंसी है, 4 SC/ST और 7 ST के लिए, स्टेट इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए, और 13 जो है UR के लिए है। और डिप्टी मैनेजर कंपनी अफेयर्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पर एक वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 30 है। तो इसको भरने के लिए क्या है कि आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पर आप एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ में एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन और उसको कुरियर से स्पीड पोस्ट करना है आपको। ये जो जनरल मैनेजर P&A उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड OMC हाउस भुवनेश्वर 19/1/2024 तक लास्ट डेट है। तो ये आप वहाँ पर भर सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखेंगे तो वही बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीनियर मैनेजर माइनिंग के लिए BTech इंजीनियरिंग माइनिंग में होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस दे रखा है, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिप्टी मैनेजर E2 के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग में होना चाहिए या BTech होना चाहिए माइनिंग में, और 21 साल से 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डिप्टी मैनेजर कंपनी अफेयर्स के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ICSI होना चाहिए। और बाकी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए आप यहाँ पर जाके इसका फॉर्म फिलअप करके अटेस्टेड कॉपी सब लगा के, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा के आपको भेजना है। तो यहाँ पर टोटल मार्क 100 है, और कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे, हायर रिलीवेंट एजुकेशन के हिसाब से कैसे नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी ये देखेंगे तो ये जो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एप्लीकेशन फॉर्मेट है दोस्तों, तो ये शीट का आप प्रिंट आउट करके इसको फिल करके भर सकते हैं। अगली वैकेंसी दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके कंपनी है BEL, जो कि होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी बिजनेस SBU बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए वैकेंसी जो है रिक्रूट कर रही है ऑन टेम्प्रोरी बेसिस पे। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए कर रही है, BTech BSc होना चाहिए, इंजीनियरिंग 4 इयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस। नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है। यहाँ पर रिजर्वेशन टाइप का दिया हुआ है कि जनरल के लिए 4, OBC के लिए 4, EWS के लिए 2, SC/ST के लिए 1 मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज जो 32 ईयर्स होना चाहिए, और लोकेशन जो होगी वो कहाँ पर होगी, पंजाब में होगी। तो इसको भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या आपका जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब अपर एज के बारे में दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ट्रेनिंग इंजीनियर रखेंगे आपको बेल में, उसके बाद डायरेक्टली इंडक्टेड करेंगे इंजीनियर 2 में। ओवरऑल टेन्योर जो होगा 3 साल का होगा। रिनोमिनेशन जो होगा वो क्या होगा, 45,000 होगा, फिर 50,000 होगा, फिर सेकेंड ईयर में 55,000 होगा, सॉरी सेकेंड ईयर में 50,000 होगा और थर्ड ईयर में 55,000 होगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 40,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 45 और थर्ड ईयर में आपका जो होगा 50,000 और फोर्थ ईयर में 55,000 होगा। एक्सपीरियंस जो होगा वो आपका 2 साल का होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना। CCTV वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह का क्या है, सेंसर का, IoT कंपोनेंट का होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया हुआ है यहाँ पर, टिकट मैनेजमेंट, क्लाइंट इंटरेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट, बाकी चीज़ें। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो आप यहाँ पर थ्रू रिटन टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टेड होंगे। वेन्यू रिटन टेस्ट इंटरव्यू का विल बी लिमिटेड लेटर होगा, 85% मार्क विल बी एट रिटन टेस्ट एंड 50% मार्क आप इंटरव्यू का होगा। कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन आप ऑर्डिनरी पोस्ट से आप भेज सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर HR HLS एंड SCB भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहल्ली पोस्ट बेंगलुरु 560013। कंप्लीटेड एप्लीकेशन शुड बी रीच 23/1/2024। कट ऑफ डेट जो है 23/1/2024 है।
बाकी इन्वोलप के ऊपर आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर पंजाब लोकेशन, और ये सब चीज़ें डाल देनी है। बाकी टर्म एंड कंडीशन दोस्तों आप पढ़ लेना। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 रुपया प्लस 18% GST। कैंडिडेट जो होंगे PWD SC ST और कैटेगरी से, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो इसको भी दोस्तों आप फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने करियर में आप ऐसे ही बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।